बोलो कार्तिक महात्म की जय। आज हम कार्तिक में सारा दिन पढ़ने वाला यह दामोदर अष्टक या पाठ सुनेंगे। या जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो माँ यशोदा के डर से उखड़ से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्तकमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल है। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन भगवान दामोदर का, जिनका उदरस्यों से नहीं अपितु माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ, जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं। उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ है, तथापि मैं आपसे न तो कोई मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत हो और ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल स्वरूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्यामवर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होठ डिम्पल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबी जा रही हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई मौज की इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। गोपी गीत। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, वज्र भूमि में तुम्हारा जन्म होने से यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है, इसलिए यहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। केवल तुम्हारे लिए ही हम तुम्हारी भक्त दासियाँ हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रहती हैं, कृपया करके हमें अपना दर्शन दीजिए। हे प्रेम के स्वामी, आपके चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपन को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से, यथा विषैले जल से, मानव भक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणाव्रत से, अग्नि के अतुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मैं दानव के पुत्रों से बारंबार बचाया है। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अत्यंत साक्षी हैं। चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। वैष्णवी पदावली। हे विष्णु श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी को हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभयदान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुँचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमलों को हमारे सिरों के ऊपर रखें। हे वज्र के लोगों के कष्टों को विनिष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्याभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें।
आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गौओं के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिए के फनों पर रखा था, अंततः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें, हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत के कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करती हैं और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तृत हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं और गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को भी अति शुद्ध करती हैं। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँव के अनाज में के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित आपका कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। ब्रह्मादि द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक है। हे पृथ्वी के आभूषण, वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वदा उपयुक्त है। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। हे वीर, आपके अपने होठों को उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो युगल आनंद को बढ़ाने वाला है और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वाद करती आपकी धमनी करती हुई वंशी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां बिसरा देती हैं। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं और क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती हैं। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले भालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी है तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती है जिन्हें मूर्ख दृष्टा ने बनाया है। हे अच्युत्य, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अधरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदय में कामोदय अनुभव करती हैं और आपकी हंसमुख आकृति, आपके प्रेम में चितवन तथा आपके चौड़े सीने का, जो कि लक्ष्मी का वास स्थान है, स्मरण करती हैं, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हम आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य वज्र के वनों में रहने वालों के कष्टों को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए ललायित है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दे जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती हैं। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर ढरते हुए हल्के से ऐसे रखते हैं कहीं आपके पैरों को चोट पहुँचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है। अंततः आप हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि जंगल में मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेक्त भक्त वृंद की जय।
समवेत भक्तवृंद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। सखियों और भक्तों, यह हमें कार्तिक मास में रोज़ पढ़ना चाहिए। इससे हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। इसे पढ़ने से हमें अनंत आनंद की अनुभूति होती है। रोज़ सुबह हमें पूजा करते हुए इस पाठ को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।